गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी किस तरह से हम अपने आप को जीवन मुक्त बनाएं और उसके लिए अपने जीवन को मृत्यु को आधार बनाया गया है। ये आपको बताया गया है कि मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु तुम लोगों ने देखा होगा इस दुनिया में दो तरह के व्यक्ति मिलते हैं। एक व्यक्ति वो हैं जो संसार में खोए रहते हैं। बात को अंदर से सुनना। एक व्यक्ति वो है जो संसार के सुख में खोए रहते हैं और उन्हें अपने जीवन का कोई ध्यान नहीं रहता। मैं ये समझता हूं ध्यान का जो उद्देश्य है वो अपने जीवन की वास्तविकता को समझना है कि इस समय वास्तव में मेरी स्थिति क्या है। ऐसे व्यक्ति जो संसार के सुखों में खोए रहते हैं फिर उन्हें जीवन नहीं दिखाई देता। कितनी ही गरीबी क्यों ना आ जाए, परंतु उन्हें जीवन नहीं दिखाई देगा, सुख दिखाई देगा। यहां अपनी बात को समझाने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक पति पत्नी शादी के बंधन में बंधे और शादी के बंधन में बंध करके खुशी खुशी अपने जीवन को जीते रहे, परंतु उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं हुई। संतान ना होने के कारण वो निराश रहने लगी। संतान ना होने के कारण वो निराश रहने लगी। अंत में दोनों ने मिलकर के सलाह की कि इस निराशा को कैसे हटाया जाए। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, संतान की प्रबल इच्छा मां की होती है, ना कि पुरुष की, पिता की। पिता की बहुत बाद में आती है, परंतु माता की स्वतः आ जाती है, स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो दोनों ने ये तय किया कि तप करेंगे, संतान को प्राप्त करने के लिए मां गायत्री के अनुष्ठान करेंगे और तप करेंगे। उस तप के प्रभाव से, गुरुदेव की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु देव योग से उस पुत्र को एक आंख नहीं थी, एक ही आंख का था वो।
अब पुत्र की एक आंख को देख करके माता पिता दोनों विचलित हो गए। अंत में डॉक्टर से बात की गई। डॉक्टर ने कहा आंख का सिस्टम तो है पर आंख नहीं है। तो इसकी दूसरी आंख भी काम करने लग जाएगी। पिता ने सिग्नल तो पूरे आ रहे हैं परंतु समझ नहीं आ रहा। बत्ती भी आ रही है आज तो। चलिए, पिता ने कहा अगर आंख मैं देता हूं तो मुझे घर का सारा काम संभालना पड़ता है, सबके खाने की व्यवस्था को जुटाना पड़ता है। पत्नी ने भी उसकी स्वीकृति दे दी और पत्नी ने कहा मैं तो घर में रहती हूं और मैं अपने बच्चे को काना नहीं देख सकती। एक तो बात यह है आंख नहीं है, परंतु दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया इसको अपूर्ण कहेगी और बच्चे के मन में खिन्नता पैदा हो जाएगी। उसने कहा मैं अपने बच्चे को अपनी आंख दे दूंगी और मैं बर्दाश्त कर लूंगी। एक आंख मेरा नहीं होगी, मुझे कोई कानी कहेगा तो मैं उस सत्य को बर्दाश्त कर लूंगी। आंख लगाई गई, बच्चे की दोनों आंख ठीक हो गई। बच्चा 4 साल का हुआ तो एक सड़क दुर्घटना में उसके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत हो जाने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी मां के ऊपर आ गई। मां ने अपने घर परिवार को चलाने के लिए आस पड़ोस में चौका बर्तन करना, झाड़ू लगाना, ये काम शुरू कर दिया और अपने बच्चे की परवरिश करने लगी। मां के मन में एक अरमान था कि मुझे अपने बच्चे को बहुत बड़ा बनाना है, इसलिए वहां के सबसे महंगे स्कूल में अपने बच्चे का उसने दाखिला कराया। वहां के प्रधान अध्यापक ने, प्रिंसिपल ने ये कहा भी कि आप गरीब हैं और हमारे स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, आप नहीं दे पाएंगी। परंतु मां ने कहा मैं कुछ भी करूंगी, अपने बच्चे के जीवन में कोई कमी नहीं आने दूंगी। मां भी 5 घर का चौका बर्तन करती थी, उसने 10 घर का करना शुरू कर दिया, पर अपने बच्चे की फीस में कोई कमी नहीं आने दी। बच्चा अब शहर में पढ़ने के लिए, मां को एक ही चीज थी, मेरा बच्चा अधूरा पैदा हुआ, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी। अब यहां बीच में एक बात मैं कहना भूल गया। जब बच्चा वो उस स्कूल में पढ़ता था तो सब बच्चे रईस घर के थे और उसको चिढ़ाते थे कानी का बेटा, कानी का बेटा कह करके चिढ़ाते थे। उसने अपनी मां से कहा मां तुम मुझे स्कूल लेने मत आया करो। मां ने पूछा क्यों? उसने कहा मां तुम बदसूरत हो,
मुझे सब कानी का बेटा कहते हैं। माँ ने कहा, अच्छा बेटा, पर तू स्कूल कैसे जाएगा? तो उसने कहा, मैं खुद आया जाया करूंगा। अब बच्चा जो था शहर में पढ़ने के लिए चला गया। मां उसे हर महीने मनी ऑर्डर भेजती। अपनी मेहनत उसने और बढ़ा दी बच्चे का, क्योंकि शहर का खर्चा बढ़ गया। उसने अपने बच्चे को यह एहसास नहीं होने दिया कि उसकी मां किस किस तरह से कमा करके उसकी पूर्ति करती है। बच्चा डॉक्टर बन गया, उसकी हैसियत बड़ी हो गई। बच्चे ने चिट्ठी लिखी मां को कि मां, मैं डॉक्टर बन गया हूं, अब तुम्हें मुझे पैसा भेजने की जरूरत नहीं है। बच्चा अब पैसा देना बंद कर दिया, पर मां को एक आशा थी कि मेरा बच्चा मुझे मिलने के लिए, लेने के लिए आएगा और मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा और मेरी सेवा करेगा, मेरी सेवा करेगा। परंतु कुछ दिन के बाद एक चिट्ठी आई, मैंने शादी कर ली है मां। मां को बहुत बड़ा धक्का लगा। मां तो ये सपने देख रही थी कि मेरा बेटा आएगा और मैं बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करूंगी। परंतु मां होती है, वो रात को रोती रही, अपने आप रोती रही रात भर। और रोज दिन में देखती कोई कार आकर के आती, वहां पड़ोस से गुजरती तो मेरा बेटा बहू आए होंगे, परंतु नहीं आए। अंत में मां निराश हो गई। अंत में मां निराश हो गई। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहां पर, ये आपस का लेन देन है, मां और बच्चे का लेन देन है। जिस मां ने अपने बच्चे के लिए उसके जीवन में किसी तरह का अभाव ना रहे, अपने जीवन को जीती रही एक आशा के साथ कि एक दिन उसका बच्चा बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। वो तो उसका पूरा हो गया, परंतु जितना जीवन उसने एक आशा के साथ उसमें अपना लगाया, उसको सब बेकार नजर आने लगा, सब बेकार नजर आने लगा। आदमी मरते दम तक संसार की मोह माया में फंसा हुआ अपने उन कर्मों को करता रहता है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करता है जो समय के अनुसार उसको मिली हुई हैं। परंतु जिनके लिए करता है, उनके मन में उस करने वाले के प्रति कोई भाव नहीं रहता, क्योंकि मां ने उसको एहसास ही नहीं होने दिया। अपनी मेहनत को बढ़ाती रही, पर उसके लिए साधन जुटाती रही। इस दुनिया में आकर के भी पहली प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं बेटा। उसे अपनी मां बदसूरत तो दिखाई दी, शायद वो उस समय भी शादी में भी अपनी मां को इसलिए नहीं बुलाया होगा कि मेरी मां तो बदसूरत है,
अब यहां मैं एक बात कहूंगा बेटा, जो व्यक्ति कभी अंधेरे में नहीं गया, रात में कहीं जंगल में नहीं गया, जिस व्यक्ति ने कोई काम अपनी जिंदगी में नहीं किया, कोई नई जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, तो ऐसा व्यक्ति अपने लिए मुसीबत समझता है कि वो कष्ट उसके लिए मृत्यु तुल्य होता है, वो कष्ट उसके लिए मृत्यु तुल्य होता है। ऐसा व्यक्ति मेरी जान चली जाए पर इस परिस्थिति के मुकाबला करने से मुझे रुक जाए, मुझे छूट मिल जाए, ऐसा व्यक्ति ऐसा हो जाता है। यहां मैं फिर एक बात को कहूंगा, जिस व्यक्ति की अपनी इच्छाएं संसार के प्रति हैं और उन संसार से वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है और पूर्ति करने से उसकी इच्छाएं साथ साथ बढ़ती रहती हैं, मौत का दिन आ जाता है, इच्छाएं अपेक्षाएं अनंत हैं, तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो अनंत को पाने की रहती है। मौत के संदेश को मौत को वो देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर छटपटाता है, मरने से डरता है। परंतु दूसरी तरह का व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जो सचमुच अपने लिए जीवन नहीं जीता, बलिदानी स्तर के जीवन को जीता है। जैसे आदि शंकराचार्य, भगत सिंह, विवेकानंद, 3 तरह के व्यक्ति बताए हैं। आदि शंकराचार्य, भगत सिंह और विवेकानंद, जो इस स्तर के जीवन को जीता है, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, समाज के लिए, और कोई काम ऐसा नहीं करता कि जिसमें कोई स्वार्थ हो, कोई काम ऐसा नहीं करता कि जिसमें कोई स्वार्थ हो। वो अंदर से निर्भय रहता है, वो अंदर से निर्भय रहता है। और यहां एक बात और साथ में जोड़ दूं, अगर समाज की भलाई के लिए उसने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे समाज में ये कार्य करना है, जैसे उस मां अपने बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी मेहनत को बढ़ाती चली गई, ऐसे ही कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य एक निर्धारित कर ले, समाज में किसी अच्छी परंपरा, किसी अच्छी बात को जागृत करने का, और उसमें अपने जीवन को लगाता रहे, परंतु अंदर से कोई छल कपट ना हो, ईमानदारी से वो अपने समय को उसके लिए लगाता रहे, चाहे उसे सफलता भी ना मिले या देर में मिले, उसका जीवन एक उत्साह के साथ उस कार्य में लगा रहता है, उस कार्य में उसका जीवन उत्साह के साथ लगा रहता है, एक आशा के साथ लगा रहता है। आज नहीं तो सफलता कल मिलेगी। यहां मैं दोबारा से कहता हूं, सफलता ना मिलने से व्यक्ति का जो साहस है वो अंदर से टूटता रहता है और एक दिन निराश होकर के वो अपने जीवन के उस लक्ष्य को बीच में अधूरा छोड़ देता है।
यहां पर एक बात समझने की है, जितनी उसने मेहनत की, जो उसने समय लगाया, जहां उदासीनता उसके अंदर आई, वो सारा का सारा बेकार चला गया। हम लोग भी समाज की भलाई के लिए तरह तरह की योजनाएं बना करके काम को करते रहते हैं, परंतु सफलता मिलती ना देख करके हम ही अपने कर्मों की बुराई खुद करने लग जाते हैं। बात आपको ठीक से समझ आ रही होगी, नहीं आ रही तो बोलिए। यहां परीक्षा एक ही है, अवरोध खड़े हों और उन अवरोधों का हम मुकाबला करने की क्षमता को अपने अंदर से जगाएं और ईमानदारी से अपनी हिम्मत को, अपने धैर्य को, अपने साहस को, अपने संकल्प को उभारते रहें और कभी भी उदासीन होकर के ना बैठे। अर्थात हमें सफलता नहीं मिली, उस समय पर व्यक्ति केवल एक ही बात को सोचे। गुरुदेव ने भी कहा है, असफल होने का अर्थ है सफलता के लिए जितना पुरुषार्थ चाहिए था उतना हम नहीं कर सके। जो धैर्य को रखते हुए, अपने सत्साहस को बढ़ाते हुए, अपने कर्म में और ज्यादा तेजी से करता चला जाता है, एक दिन उसको सफलता जरूर मिलती है। शांति और मुक्ति किसको कहते हैं, शायद ये बात आपको समझ आई होगी। जो धैर्य के साथ, लगन के साथ अपनी परिस्थितियों का समाज के उद्धार के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, वो एक दिन जरूर बड़ा व्यक्ति बनता है। व्यक्ति, हाँ बेटा बिल्कुल ललिता, यही बात है। जब महसूस व्यक्ति ये सब करता है, अंदर की फीलिंग को देखिए। जो अभी कहा गया है, जब व्यक्ति इस बात को अपने अंदर से महसूस करता है तो अंदर से उसका अपना ही आत्मबल उसको बढ़ाता रहता है। अब बात एक निकल करके आती है, हाँ ये बात है, यही बात है। अगर ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, तो हमें कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए कि नहीं चाहिए, जिससे हम, हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा सबका जीवन सफल हो जाए। जो हमारे संपर्क में रहे उन सबका जीवन सफल हो जाए। कुछ इस तरह की सोच हम अपनी बना करके रखें। देखिए, अज्ञानी व्यक्ति नास्तिक होता है। अज्ञानी व्यक्ति नास्तिक होता है। उसको, हाँ बेटा, नास्तिक होने के कारण वो कर्म पर विश्वास नहीं करता। उसकी चेतना अनेक तरह के संदेहों से ग्रसित हो जाती है और उसमें तरह तरह के विकार के छिद्र पैदा हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जब जोर मारता है
तो इंद्रियों का प्रवाह उसको धराशाही करता चला जाता है। जबकि व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके और उस पर चलना चाहिए। अगर सचमुच हम उस पर चल रहे हैं, यहां मैं फिर से एक बात को कहूंगा, गलत काम करने से आप अपनी जिंदगी के वास्तविक स्वरूप को देखिए। जब आप अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को देखेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि अपनी ही कमियां अपने को सताती हैं। अपनी ही कमजोरियां अपने को सताती हैं। अब ये नहीं पता कमजोरी कितनी बड़ी है। शरीर पर घाव हो जाए तो जब तक घाव रहता है उसकी पीड़ा को झेलना पड़ता है। ये चेतना में जो खड्डे बन जाते हैं, लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, इस तरह के जो खड्डे बन जाते हैं वो हर व्यक्ति को पाटने पड़ते हैं। इनसे दूर रहना होता है। इंद्रियां व्यक्ति को भटकाती हैं। जब तक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझेगा वो संसार की माया में खोया रह जाएगा। संसार की माया में खोया हुआ रह जाएगा। जीवन समय साध्य है। एक व्यक्ति एक प्रयत्न पुरुषार्थ करता है। क्या कह रहा हूं? एक व्यक्ति एक प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से जिसके लिए करता है, जैसा मैंने पिछले दिनों एक आपको बताया था उदाहरण कलकत्ता का, एक महिला अपने गृहस्थ जीवन को त्याग करके 10 आदमियों को जो सड़क पर सोते थे उन पात्रों को ढूंढ करके उसने अपने ऊपर उनकी जिम्मेदारी ली और कहा 10 के 10 को खाना मैं खिलाऊंगी, कुछ नहीं लूंगी। अर्थात स्वार्थ नाम की कोई चीज नहीं, कुछ नहीं लूंगी। आपको बताया गया था उन 10 के 10 ने वो मेहनत करती और 10 व्यक्तियों को अपनी मेहनत की कमाई खिला देती। कुछ ही समय के बाद 10 के 10 ने कहा अब आपको मेहनत मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है। 10 व्यक्ति का जिम्मा हम अपने ऊपर लेते हैं। आप 100 व्यक्ति के खाने का इंतजाम करिए। अब उसके 10 जिम्मेदार खड़े हो गए और 10 काम एक काम करने के बजाय, अब यहां पर बड़ा सोचने की बात एक है, जब वो अकेली थी तो अपनी मेहनत की सारी कमाई को इसी कार्य में लगा रही थी। उसके द्वारा उसने 10 व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ लिया, उनका विश्वास जीत करके। उन्होंने कहा सारी जिम्मेदारी हम 10 के 10 अपने ऊपर लेते हैं। आप 100 व्यक्तियों को खाने का इंतजाम करिए। अब उसने 100 व्यक्तियों के 100 ढूंढे गए, उनसे ही कहा ढूंढ करके 100 व्यक्ति इकट्ठे करो। जब 100 व्यक्ति इकट्ठे हो गए और खाने लगे तो कुछ दिन के बाद में वो भी उसके अपने हो गए। अब औरत एक आश्रम बनाने जा रही थी। मैं भी आपसे यही अपेक्षा करता हूं
अकेली सुदेश क्या कर लेगी, अकेली सविता क्या कर लेगी, अकेली ललिता क्या कर लेगी, पर मिलकर के करेंगे तो सारे के सारे अगर मिलकर के करेंगे तो, मैं फिर से कह रहा हूं, एक बूंद अकेली अगर छोड़ दी जाए तो आप देखते होंगे कुछ ही समय के बाद उसका अस्तित्व मिट जाता है। पर जहां बूंद के साथ बूंद मिलती है, अर्थात एक सी विचारधारा एक साथ मिलती है, बड़ा लाड करके कह रहा हूं, बहुत लाड करके कह रहा हूं, सोचिए, एक से एक मिला, एक से एक मिला, विचारों का संतुलन बना, एक विचारधारा से दोनों मिलकर के काम करने लगे तो दोनों के बीच लगाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कोई भेद नहीं, कोई परायापन नहीं, अपनापन, अपनापन, अपनापन बढ़ता चला जाएगा। और जब अपनापन बढ़ता चला जाएगा तो एक दूसरे का सहयोग, सहयोग में सहयोग खपता जाएगा। कैसे? जैसे एक बूंद को कोई भी पानी के स्रोत में डालिए तो उसकी लंबाई उतनी बड़ी हो जाती है जितना स्रोत है। हम लोग भी अगर मिलकर के कोई सामूहिक अभियान छेड़ दें, कौन सा? मैं नहीं कह रहा कोई और छेड़ना है, जो अभी ये छेड़ा हुआ है, कौन सा? सूक्ष्म शरीर का जागरण, सूक्ष्म शरीर का जागरण। मैंने अभी कह रहा हूं और दोबारा सुन लें, विचार यदि हम सबका एक हो गया और जितने तुम जुड़े हुए हो इस विचार से अगर एक साथ चलने लग गए, ये एक विचार एक साथ चलने लग गया तो तुम्हारे जीवन को पलट करके रख देगा। सबसे पहले सूक्ष्म प्रेरणाएं आपके ऊपर काम करेंगी, आपके जीवन के उद्देश्य को बदल देंगी। जितना समय लगना था कुछ ही समय में आप जग करके उस स्तर के हो जाएंगे। और जब ये सामूहिक प्रयास चलता रहेगा तो प्रयास के चलने से जो आपके संपर्क में आएगा वो भी इस धारा का मूल स्रोत बन जाएगा। सबका जुड़ाव, सबका जुड़ाव, सबका जुड़ाव, और एक ऐसी बड़ी नदी बन जाएगी अगर उसके बहाव के सामने कोई आ गया तो टिक ना सके। वो सब कुछ समेट करके जीवन की यात्रा समुद्र तक पहुंचा देगी, परमात्मा तक पहुंचा देगी। आत्म भाव आपका जागृत हो जाएगा, आत्म भाव आपका जागृत हो जाएगा। जरा चिंतन करना, विचार करना इस बात पर। कल रविवार है, कल मुझे आप लोगों के बीच में आना है। कोई निर्णय करना है, मिलकर के सब चिंतन करें। आज का समय पूर्ण हो रहा है, इसलिए आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय,
असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अभी एक बच्चा हमारे एक जानकार परिचित हैं, नोएडा में रहते हैं, उनका फोन आया। उनके पोते की दोनों, अभी 1-2 महीने का ही है, जो आंत है वो उसकी आपस में चिपक गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया है। अभी तो बच्चा केवल कुछ महीनों का ही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उस माता पिता को भी राहत मिले, आप सब उसके लिए प्रार्थना करना, उसका भला हो। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। रोज कहता हूं आज के विषय पर चिंतन करना। आज की बात संपन्न।